अच्छा बारी साहब, एक जुमला मुआशरे में जो है ये आम है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो प्राइवेट स्कूल बना के बैठ जाता है। इसकी हकीकत क्या है? से पहले ऐसा था, कोरोना ने काफी हद तक बदल दी है। तो क्या ये सच है कि इस तरह ही है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता, या इसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि कोई शख्स इन क्वालिटीज को अप्रोच करता है तो फिर वो एक जो है ये इंस्टीट्यूट बिल्डअप करता है? असल में तो क्राइटेरिया है, लेकिन जहां हम बैठे हुए यहाँ कोई क्राइटेरिया मैयर मीर है ही कोई नहीं। अच्छा बारी साहब, ये जब भी कोई कुदरती आफत आती है, बीमारी हो जाती है, वबा आती है, सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं। आप ऐसा क्या करते हैं स्कूलों में कि गवर्नमेंट सबसे पहले आपके पीछे आती है कि इसको बंद कर दिया जाए स्कूलों को? अभी रिसेंटली स्मोक का सिलसिला था, क्या आप लोगों के स्कूल से धुआं छोड़ते हैं कि जो इनको बंद करना पड़ता है, क्या आप इनको फौरी तौर पे बंद कर दें, बाकी हर चीज जो है यहाँ रहती है? तो क्या या ये तालीम दुश्मनी है या ये क्या इशू है? बस ये चूंकि सिस्टम जो है वो हमारा गवर्नमेंट का एजुकेशन का ले लें या कोई भी ले लें, मेरे एक सर कहा करते थे। अच्छा, इसमें बारी साहब एक पॉइंट जो इसकी वजाहत भी करते हैं जरा। पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी छुट्टियां आ गई, हम 2 माह की, हम फीस क्यों दें? अदारा बार बार मैसेज करता है कि फीस जमा करवाएं। मुझे बहन भाइयों के मैसेज आए कि आके स्कूल फीस जमा कराएं। वालिदैन कहते हैं जब हमारे पढ़ ही नहीं रहे तो हम किस चीज की फीस दे? ये भी जरा वजाहत कर दें कि ये फीस किस बात की आप लेते हैं? जो 2 माह की छुट्टियां, बच्चा उसका घर है, तो आप फीस किस चीज की ले रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल है इशू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोरम ऑफ द नेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमादुल्लाह फकीर भी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की की ज़ामन भी है और इसमें रीढ़ की हड्डी का किरदार भी अदा करती है। तो आज आप लोगों के कमेंट्स पर हमने जो बात करनी है वो हमारा मौजू है तालीम, और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह है और इसमें खामियां क्या क्या हैं, किस तरह हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ माहिर तालीम, डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट एप्समा और एक रूहानी दरगाह के सपूत जिनका तल्लक आस्ताना आलिया जलाला शरीफ से है, और आप डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन दी अरकम स्कूल्स पाकिस्तान जो है वो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल हैं। मेरी मुराद जनाब इमरान बारी साहब को हम खुश आमदीद भी कहते हैं और उनसे तालीम के मौज़ूआत पर सवालात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान बारी साहब, आज हमने आपसे वो क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पे मीडिया पे गर्दिश करते रहते हैं तालीम के हवाले से, जो अमूमी क्वेश्चन है। आज हमने इसके पसे पर्दा जो है वो सवालात करने हैं, आपसे गपशप करनी है इस हवाले से। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है इसको आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी चंद सवालात के जवाब दे सकूँ। तो आपने सवाल किया है कि एजुकेशन को कैसे देखते हैं। वैसे तो किसी भी मुल्क में एजुकेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जहाँ तक मैं जानता हूँ एजुकेशन को बिल्कुल सब कच्चे पुष्ट डाला हुआ। इसके सिस्टम को बहुत सारे आगे जाके आपके सवालात होंगे। फिलहाल मैं मुतमिन नहीं, काफी यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो मौजूदा राइज है निज़ाम उससे आप मुतमिन नहीं? अच्छा, इसमें ना एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि अब जो निज़ाम तालीम है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड है, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। अच्छा, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, बारी साहब ये बताएं कि प्राइवेट सेक्टर की बुनियाद की जरूरत ही क्यों पेश आई, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स हर जगह पे कायम हैं, हायर सेकेंडरी भी हैं, हाई भी हैं, मिडल तक भी हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर का जो कयाम है उसकी जरूरत क्या है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। असल में ये कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब प्राइवेट स्कूल आए हैं, चूँकि रियासत की ड्यूटी है एजुकेशन देना, सेहत देना, इंसाफ देना। जब रियासत ने अपनी ड्यूटी करना छोड़ दी और
पब्लिक को सतीली माँ जैसा सलूक शुरू कर दिया, तो फिर ये इसकी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो काम नहीं कर पा रहा जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए फिर ये ज़रूरत पड़ गई इसकी। प्राइवेट सेक्टर जो है ये अपने काम का। अच्छा, इसी के रिलेटेड ये है कि अब एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला, उसके लिए लफ्ज टीचर यूज होता है। अब उसके बरक्स आप प्राइवेट देखें तो ये लफ्ज जो है ये बड़ा हल्का महसूस होता है। जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे जो लोग हैं, हमारे अहबाब अपने हैं, वो प्राइवेट टीचर पर इस लफ्ज टीचर को जो है ये बड़ा हल्का लेते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है और क्या इसके लिए कोई अलग कैटेगरी है कि टीचर की जो डेफिनेशन है उसको आप क्या डिफाइन करते हैं कि क्या उसमें ये शामिल है कि उसके लिए गवर्नमेंट होना जरूरी है? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप अच्छे टीचर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में टीचर को टीचर ही समझा जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्राइवेट सेक्टर के टीचर में वो मादियत आ गई, और वो क्योंकि टीचर जो है रूहानी बाप है, तो आज का टीचर रूहानी बाप तब बनेगा जब बच्चे की रूह तक जाएगा। जब तक नहीं जाते तो फिर उसे वो वाली अहमियत नहीं मिलती, तो वो इसलिए उसे वो मकाम नहीं है। अगर टीचर, आज भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, और हमारे भी कुछ टीचर्स थे जो रूह तक गए और आज हम उन्हें रूहानी बाप समझते हैं। शायद कोशिश तो हमारी भी यही है कि हम किसी के रूहानी बाप बने, और इसी तरह सबको होना चाहिए। टीचर्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन बदकिस्मती है कि अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि टीचर जो है वो माशरे की कमियां बताता है, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि वो कमियों का बायस भी टीचर ही है। अगर वो ये कमियां दूर करने का फोकस कर ले, जैसे एक लफ्ज है कि मेंटोर होता है हर बंदे का कोई, बिल्कुल ठीक। तो आज का टीचर कोच जरूर है, मेंटोर नहीं। मेंटोर तो इसके लिए जरूरी है कि मेंटोर हो, टीचर भी हो और मेंटोर भी हो, तो फिर जो है ये बिल्कुल साहब साहब मेंटोर होना, हम बहसीयत मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्राउड फील किया कि मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, और बदकिस्मती है कि हम इसको हमने सेकेंडरी बल्कि थर्ड पोजीशन दी हुई है। तो मेंटोर होना ही असल टीचर है, और आज भी कुछ टीचर हैं जो मेंटोर है, और उन्हीं का नाम है, उन्हीं की वजह से कुछ चीज़ें पॉजिटिव है माशरे में। और हमारे मुल्क में तो ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उन कौमों में चले गए हैं कि हम अपने माजी पे तो प्राउड कर सकते हैं, लेकिन हाल हमारा बदकिस्मती से आज के टीचर ने बुरा हाल कर दिया। अच्छा बारी साहब, ये वक्त भी हमारे लिए गनीमत है कि आप आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो एक क्वेश्चन जो है ये मेरे जहन में बार बार गर्दिश कर रहा था, वो मैं पूछना चाहूंगा कि अब हम देखते हैं कि बच्चों के मार्क्स इस कदर हाई आते हैं, पोजीशंस आती हैं, बोर्ड में पोजीशंस हैं, अलबत्ता घरों में उनके जाते हैं। आप माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, घरों में जाएं तो इखलाकी लेवल हम उनका उनके नंबरों के साथ कंपेयर करें तो वो जमीन आसमान का हमें फर्क नजर आता है। तो आप क्या समझते हैं कि खामी कहाँ पे है? एक बच्चा 1100 में से जो है ये 1000 से अबव नंबर लेता है, लेकिन इखलाकी लेवल पे उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्यों जो है ये पीक लेवल पे नहीं है? इसकी क्या वजह है? बस वही वजह जो मैंने पहले अर्ज की है कि टीचर जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट का टीचर है। जैसे कोच की डेफिनेशन भी यही है कि वो किसी एक चीज़ को की कोचिंग करता है। हमारे जो टीचर हैं, अगर कोई मैथ का टीचर है तो वो मैथ का कोच है, अगर कोई इस्लामियात का टीचर है तो वो इस्लामियात का कोच है, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स। लेकिन जो मैंने पहले अर्ज किया कि टीचर जो है ना वो कोच नहीं, टीचर को मेंटोर बनना पड़ेगा। मेंटोर वो होता है जो पर्सनैलिटी डेवलप करता है, जो ग्रूमिंग देता है, लेकिन जो टीचर है वो बदकिस्मती से कोच है। वो कोचिंग सिर्फ नंबरों की करता है, और नंबरों की दौड़ में बच्चे पड़े हुए हैं, और ज़्यादातर पेरेंट्स भी इसी चक्कर में पड़ गए हैं। खसूसन हमारे इस एरिया में तो ये दौड़ ही नंबरों की है। लेकिन अब चूंकि ये पता नहीं आपका इंटरव्यू कहाँ तक जाएगा, लेकिन बदकिस्मती है कि ना तो टीचर बच्चों में अदब रह गया, उसकी वजह भी सिर्फ सब्जेक्ट्स की कोचिंग है, और ना ही बाकी कुछ चीज़ रह गई है, सिर्फ नंबर ही नंबर है। बस पिछले दिनों ये जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट, तो जितने टॉपर थे वो सारे फेल हो गए, लेकिन जिन जिन बच्चों के पास
खुशकिस्मती से कोई मेंटोर था, बेशक उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं है और वो कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल तो ठीक। इसमें पेरेंट्स भी कसूरवार हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत थोड़ा कसूरवार कहता हूं, क्योंकि उनके पास बच्चे रहते कितनी देर है। बिल्कुल ठीक। उनके पास तो मैक्सिमम आजकल फैशन है ट्यूशंस का, एकेडमीज का, सारा दिन स्कूलिंग। तो टीचर बच्चों के पास थोड़ा सा टाइम, बच्चे उनको उतना ही कसूरवार ठहराएंगे जितना वो टाइम बच्चे उनके पास रहते हैं। सारा टाइम तो वो किसी ना किसी टीचर के पास है, या क्लास के टीचर के पास है, या ट्यूशन के टीचर के पास। तो जिम्मेदारी भी इन्हें ही लेनी चाहिए। और जैसे हम क्रेडिट लेते हैं टीचर का, कि हम चाहते हैं कि हम बाजार में जाएं और हमें स्टूडेंट मिलें और हमें रिस्पेक्ट दें, लेकिन हमें वो सोचना चाहिए कि जब वो हमारे पास थे क्लास में तो हमने उन्हें क्या दिए, क्या दिए। बिल्कुल ठीक। क्या हमने वो उन्हें एटिकेट्स दिए हैं कि वो जब टीचर को मिले तो रिस्पेक्ट करें। मुझे एक मिसाल याद है कि जब हम स्टूडेंट थे तो उस वक्त ये मोटरसाइकिल्स का रवाज नहीं था, या पैदल या साइकिल। बिल्कुल तो ठीक। हमारे सर कहा करते थे कि अगर कोई टीचर रास्ते में मिल जाए और वो भी बाइक मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे हो, तो रिस्पेक्ट ये है कि आप अपने साइकिल को एक लम्हे के लिए रोक लें, पाँव को रोक लें, सर समझें कि ये मेरा स्टूडेंट जा रहा है। इस लेवल की तरबियत किया करते थे टीचर। आज का टीचर बदकिस्मती ऐसा नहीं कर। ये बड़े दुखे दिल से कहना पड़ रहा है कि आज का टीचर कम है, बदकिस्मती से दुकानदार ज्यादा। अच्छा बारी साहब, एक जुमला मुआशरे में जो है ये आम है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो प्राइवेट स्कूल बना के बैठ जाता है। इसकी हकीकत क्या है? से पहले ऐसा था, कोरोना ने काफी हद तक बदल दी है। तो क्या ये सच है कि इस तरह ही है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता, या इसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि कोई शख्स इन क्वालिटीज को अप्रोच करता है तो फिर वो एक जो है ये इंस्टीट्यूट बिल्डअप करता है? असल में तो क्राइटेरिया है, लेकिन जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ कोई क्राइटेरिया मैयर मीर है ही कोई नहीं। यहाँ वैसे ही ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं कि जिसका दिल करता है वो स्कूल बना के बैठ जाता है। इसमें कोताहियाँ पेरेंट्स की भी हैं और ख़ासकर हमारी रियासत की हैं। चेक एंड बैलेंस उस लेवल का नहीं है, लेकिन वो जो ऐसे स्कूल बनाते हैं ना वो आस्ता आस्ता निकल भी जाते हैं, क्योंकि स्कूल चलाने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं उन पे वो अगर चेक कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही तो कम से कम पब्लिक तो करती है, तो वो आस्ता आस्ता निकल जाता है सही वैसे जैसे आप कह रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखिए ना जी, मुआशरे में हम बैठ के गिले तो कर लेते हैं कि फलां हुकूमत का जो सरबराह है उसने ये गलत कर दिया, फलां ने ये गलत कर दिया। वो हम क्या कर रहे हैं, हम टीचर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। स्कूल के अलावा या टीचर की सरबराही के अलावा कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे तरबियत की जाए। बिल्कुल ऐसे ही। खाओ कोई दुकानदार है, खाओ कोई कारोबार कर रहा है, खाओ कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो किसी ना किसी टीचर से के पास बैठ के गया है। अगर वो कोई बहुत अच्छा अफसर नहीं बना सके तो अच्छा दुकानदार तो बना ही सकते हैं। ऐसे ही वो अच्छा पूरा तोलने वाला तो उसे बनाया जा सकता है। अगर वो बहुत अच्छे नंबर नहीं ले सका, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो वो उसको माशरे में हम अच्छा बाप तो दे सकते हैं, अच्छी माँ तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से नहीं है और ऐसा करना चाहिए। और हमारी जो ट्रेनिंग थी, मेरे वाले साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह टीचर थे, वो तो कहते थे कि टीचर्स को रात को आंखें बंद करके चंद्रमय के लिए सोचना चाहिए कि मैंने आज क्लास में बच्चों की तरबियत कितनी की। बिल्कुल ठीक। आज मैंने उसे कुछ क्या दिया नया सब्जेक्ट से हटके। वो लोहा गर्म करके अगर हम उसको मोल्ड करेंगे तो वो अपनी मर्जी से हो सकता है, लेकिन क्या है वो आते ही 2 मिनट, एक तो हमारा सिलेबस पर किस्मती से इस तरह का, दूसरा जो स्कूल ओनर्स हैं उनकी तरजीहात तरबियत नहीं है, पैसा कमाना है, तो नंबर हैं। तो हमें ये सारे चैनल्स को देखना चाहिए, स्कूल वालों को भी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को स्पेशली, कि बाकी लोगों ने तो अपने अपने अमाल का जवाब देना है, लेकिन टीचर ने बहुत सारे अमाल का जवाब देना। बिल्कुल ठीक। मेरी अब 20-25 साल मुझे हो गया एजुकेशन में, सैकड़ों स्टूडेंट चले गए हैं मेल फीमेल, तो वो अगर कोई अच्छा काम करेगा तो वो मेरे लिए सदका जारी है, और अगर मेरी वजह से किसी ने कोई बुरा काम शुरू किया हुआ है इतने सालों से तो उसकी सजा के लिए भी मुझे तैयार रहना चाहिए। ऐसे हर टीचर को सोचना चाहिए। अच्छा बारी साहब, ये
जब भी कोई कुदरती आफत आती है, बीमारी है, जैसे वबा आती है, सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं। आप ऐसा क्या करते हैं स्कूलों में कि गवर्नमेंट सबसे पहले आपके पीछे आती है कि इसको बंद कर दिया जाए स्कूलों को? अभी रिसेंटली स्मोक का सिलसिला था, क्या आप लोगों के स्कूल से धुआं छोड़ते हैं कि जो इनको बंद करना पड़ता है, क्या आप इनको फौरी तौर पे बंद कर दें, बाकी हर चीज जो है यहाँ रहती है? तो क्या या ये तालीम दुश्मनी है या ये क्या इशू है? बस ये चूंकि सिस्टम जो है वो हमारा गवर्नमेंट का एजुकेशन का ले लें या कोई भी ले लें, वो मेरे एक सर कहा करते थे कि अब पता नहीं यहाँ कहना मुनासिब होगा या नहीं, कि चलें बाकी लोग मज़हब को नहीं डिस्कस करते हैं, मुसलमानों को डिस्कस करते हैं कि मुसलमान जो है वो उस वक्त सोचते हैं जब उनके सर पे पड़ जाए, बिल्कुल ठीक। और जो अंग्रेज है वो 100 साल पहले सोचता है, और जो हमारे भाई सिख हैं वो काम गुजर जाने के बाद सोचते हैं कि मुझसे ये नुकसान हो। लेकिन हम चूंकि मुसलमान हैं, और ये अभी है, पहले नहीं था, माजी हमारा ऐसा नहीं था, और अल्लाह करे मुस्तकबिल भी ना हो। हमारी गवर्नमेंट पहले कोई प्लानिंग नहीं करती, ठीक। पहले ये सियासत करते हैं पार्टी बेस, एक हुक्मरान है दूसरा अपोजिशन है। अपोजिशन का काम सिर्फ हुकूमत को नीचा दिखाना है, पब्लिक पॉलिसियां उनकी भी नहीं है, नहीं है। और वो पहले सोचते नहीं है, यकदम जब कोई चीज़ आती है तो उसका हल फिर इन्हें जो इजी टारगेट्स होते हैं, अफरा तफरी पड़ जाती है। और स्कूल चूंकि इजी टारगेट है, हमारे लोगों की कोई नाइतफाकियाँ भी हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान एक खला है, वो एक पेज पे सारे नहीं है, जिसकी वजह से वो इजी टारगेट समझ के इनको बकरियों की तरह हाँकते रहते हैं। बल्कि बिल्कुल बिल्कुल आपने ये पॉइंट अच्छा बयान किया है कि ये जो है ये इजी टारगेट हो जाते हैं, इसी सबब ये फौरी तौर। अच्छा, सर्दियां आ जाएं, सर्दियों की छुट्टियां, गर्मियां आ जाएं, गर्मियों की छुट्टियां, और इसमें और भी छुट्टियां ऐड हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है, जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है, जिन मुल्कों में बर्फ पड़ती है, बर्फबारी होती है, वहां तो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो ये क्या सिस्टम है कि इधर जो है ये स्कूल जो है ये सारा साल बंद? शुरू वाले पॉइंट पे चलते हैं कि टीचर कहने के वालिदैन हैं, हमारे स्कूल्स में वो सहूलियात भी नहीं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को खुद पता है कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बजट है, हमारे पास लोग हैं, मशीनरी है, उसके बावजूद उनके अपने स्कूल्स में सहूलियात का फुकदान है, ज़ीरो है। वो ये समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा है, और ज़्यादातर में ऐसा है भी, ये सहूलियात की कमी है, जिसकी वजह से वो ये मौसमी असरात हमारे ऊपर आते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब सर्दियाँ हैं, या तो बहुत ज़्यादा, हर इलाके में सर्दी नहीं, फिर मैनेजमेंट नहीं है ना, उनको पता नहीं है। हालांकि उनके सरकारी महकमे जो हैं वो जगह जगह कायम, उन्हें पता होना चाहिए किस इलाके में, जैसे पिछले दिनों वो था स्मोक थी, तो डिस्ट्रिक्ट नारवाल में तो बिल्कुल नहीं थी, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें बिल्कुल नहीं थी। लेकिन चूंकि वो किसी एसी वाले कमरे में, हीटर वाले में बैठ के एक आर्डर जारी करते हैं, वो जो निचले लेवल के उनके लोग हैं वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं। अगर वही वो बैठ के ये देखें कि किस इलाके में मौसम के असरात कितने हैं, तो उसे लिहाज से अगर वो फैसला करें तो वो पब्लिक के लिए भी बेहतर होगा, हम भी ज़हनी तौर पे तैयार होंगे। मैनेजमेंट की कमी है, बिल्कुल कोई इनका सिस्टम ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले ही हम बहुत पीछे रह चुके हैं। तो ये आप देख लें, अभी भी रिसेंटली जो 20 दिसंबर की छुट्टियां हैं, ये तो गालबन कायदे आजम से चली आ रही है कि 20 दिसंबर डिसाइड होगा कि वहीं पे छुट्टियां करनी है, चाहे सर्दी हो या ना हो। तो मौसमी हालात को भी जो है ये नहीं रखता। असल में ना हमारे मुल्क में बहुत सारे फैसले इनकी अपनी मर्जी से नहीं होते। दिसंबर में सिर्फ सर्दियां नहीं है, उनमें 25 दिसंबर भी है। ठीक। तो 25 दिसंबर जिनकी तरजीहात हैं, उनके कहने पे काफी हद तक हमारे मुल्क का सिस्टम चल रहा है। ठीक। कोई किसी भी फील्ड में चले जाए, तो जब उनकी तरफ से इशारा आएगा तो फिर ये नहीं सोचते। दूसरा, चूंकि हम मकरूज हैं IMF के, तो मकरूज बंदा जो है वो हमारे एक साहब ने कहा भी था कि हम बकारी हैं, बकारी के अपने फैसले नहीं होते। अच्छा, इसमें बारी साहब एक पॉइंट जो इसकी वजाहत भी करते हैं जरा। पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी
छुट्टियां आ गई हैं, अब 2 माह की, हम फीस क्यों दें? अदारा बार बार मैसेज करता है जी फीस जमा करवाएं, मुझे बहन भाइयों के मैसेज आए कि आके स्कूल फीस जमा कराएं। वालिदैन कहते हैं जब हमारे पढ़ ही नहीं रहे तो हम किस चीज की जी फीस दे? ये भी जरा वजाहत कर दें कि ये फीस किस बात की आप लेते हैं? जो 2 माह की छुट्टियां हैं, बच्चा उसका घर है, तो आप फीस किस चीज की ले रहे हैं? तार साहब ये बिल्कुल है इशू, लेकिन पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जो फी स्कूल है उसके सिवाय बिजली के बिल के, या कहीं अगर कोई हीटर चल रहा है तो हीटर के बिल के, बाकी तो तमाम अखराजात उसी तरह हैं। मसलन अगर किसी ने बिल्डिंग रेंट पे ली है तो उसका रेंट प्रॉपर चलना है, खाली रहे, बंद रहे या छुट्टियां हो। उसके बाद टीचर्स हैं, 20 25 30 लोग जुड़े हुए होते हैं, तो उनके भी घर हैं। लेकिन चूंकि हमने मुआशरे में ये चीज़ें डेवलप ही नहीं की है, हम एक दूसरे का एहसास ही नहीं करते। हमें तो हुक्म था कि बेहतरीन मुसलमान हुआ है जो दूसरों का एहसास करे। हमें सिर्फ चूंकि अपनी अपनी पड़ी हुई है, पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि जो टीचर्स हैं, पहले प्राइवेट स्कूल वाले कोई बहुत ज़्यादा सरमाया तो उन्हें देते नहीं है, एक नॉर्मल है, तो उनके घर उनके साथ उनके चूल्हे चलते हैं। तो अगर स्कूल्स वालों को वो नहीं देंगे फीसें तो वो स्कूल वाले आगे नहीं दे सकेंगे। अच्छा, दूसरा ये तो नहीं होता कि अगर 20 टीचर्स हैं और 20 टीचर्स को छुट्टियां आते ही फारिग कर दिया जाए, और कोई दुकान तो ऐसी नहीं है टीचर्स की कि वहां से छुट्टियों के बाद पकड़े और दोबारा रख लिए। ऐसा नहीं होता, टीचर्स को पे। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम है कि स्कूल वाले टीचर्स को पे नहीं देते, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा स्कूल होगा जो टीचर्स की पे नहीं देता, क्योंकि टीचर्स को पे ना मिले तो टीचर वापस ही नहीं आते। तो अखराजात पूरे हैं, हमें ये फीसेस देनी चाहिए, और स्कूल्स वालों को भी चाहिए अपने साथ रिलेटेड जितने लोग हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि हम तो ये वो तो हमारे टीचर हैं, हमारे मुलाजम हैं, दर्जा सारम के मुलाजम हैं, वो हमें कमा के दे रहे हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हम आराम से बैठे होते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो उनको देना तो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन हम जिस मज़हब से तल्लक रखते हैं, और हमें इंसान है, तो इंसानियत बेस तो किसी लालच के बगैर भी किसी को तकलीफ में उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपर फीसेस दिया करें, और स्कूल्स वालों से 2 दफ़ा रिक्वेस्ट है वो अपने साथ रिलेटेड जो लोग हैं उनका छुट्टियों में ज़्यादा ख्याल रखें। उनका भी दिल करता है वो जितने खुश रहेंगे उतने ही वो बेहतर रिजल्ट देंगे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा बारी साहब, आपने ये बात की कि जो गवर्नमेंट है वो बंद कमरों में जो अपने फैसला जाता है वो कर लेती है, खुसूसन तलीम के लिहाज से बात कर। इसमें फिर जब गवर्नमेंट ने किसी की बात सुननी नहीं, तो आपकी ये जो तंजीम एप्समा है, इसका क्या फायदा कि आप ये तंजीम साजी यूनियन कौंसिल लेवल तक करते हैं? तो इसमें जब ये बात मुतय्यन है, इसके बावजूद गवर्नमेंट आपकी तजावीज़ पे अमल नहीं करती, तो फिर इस तंजीम का खातर का फायदा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, करती नहीं है, करती है। अगर कोई थोड़ा बहुत चल रहा है सिस्टम तो वो एसोसिएशंस का ही प्रेशर होता है, ठीक। लेकिन बिल्कुल 100% तो जाहिर है गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां होंगी। जैसे मैंने पहले कहा कि हम मकरूज लोग हैं, मकरूज मुल्क है, तो जहां तक हम जो है वो एसोसिएशन है, अब बहुत सारी जगह पे ये कोरोना में, स्मोग में, अभी रिसेंटली जो छुट्टियां हुई हैं, हमारे फोकल पर्सन हैं गवर्नमेंट के दफातर में। हम कोशिश करते हैं, अगर खुशकिस्मती ये है कि अगर ये है, अगर ये इतनी भी एसोसिएशन ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही लावारिस हो जाएं। ठीक। बहुत सारे काम जो है वो पसे पर्दा पब्लिक को नहीं पता होता, वो एसोसिएशन कोशिश करके करवा रही होती है। हाँ, उतना रिजल्ट बेहतर नहीं है जितना जो नजर आए, लेकिन ये भी नहीं है, मायूसी भी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे, बहुत कुछ कर भी रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ना इस बदगुमानी में तंजीम को ज्वाइन नहीं करते, एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करते। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, डर रहे होते हैं कि पता नहीं तंजीम कारी कुछ नहीं रही, या अगर कर भी रही है तो खातर का जो समरात है वो हम तक नहीं पहुंचते। तो आप क्या कहते हैं कि जो आपकी एसोसिएशन का बुनियादी मकसद है वो है क्या? बुनियादी मकसद एसोसिएशन का कोई भी चीज़ है वो नज़म के बगैर चलती नहीं है। चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमें सारी चीज़ें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और अल्लाह ताला के अहकामात से लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो तंजीम का तो हमें बाकायदा हुक्म है। ये जो 5 वक्त की नमाज है, और उसका बेसिक मकसद तो यही है, नमाज तो घर में भी पढ़ी जा सकती है,
उसका असल मकसद यही है कि 5 टाइम मोहल्ले के लोग इकट्ठे हों। अगर कोई एक दफ़ा ना आए तो उसके घर जाएं, उसका पता लें। ये तंजीम ही है, इससे खूबसूरत तंजीम और क्या हो सकती है। और जुमे वाले दिन जो है वो एक बड़ी जगह पे इकट्ठे हों, और ईद वाले दिन एक और बहुत बड़ी जगह पे इकट्ठे हों। ये सारी तंजीम ही है कि ताकि एक दूसरे का दुख दर्द दूर पता लग सके और वो दूर किया जा सके। और इसी तरह ये बाकी तंजीमें, और खुसूसन हमारी अपनी तंजीम है कि हम मंथली मीटिंग्स करते हैं, वीकली मीटिंग्स करते हैं, समाई मीटिंग्स करते हैं, सालाना फंक्शंस करते हैं, ताकि जो लोग हमारे साथ मिले हुए हैं वो अगर किसी वजह से नहीं आ रहे मीटिंग्स में तो पता चल सके कोई इशू तो नहीं। इसी तरह हमने छोटे छोटे यूनिट बनाए हुए हैं ताकि किसी खास एरिया में कोई ऐसा इशू आ जाए जो वो कोई अकेला फील ना करे। और शक्करगढ़ में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं कि स्कूल वाले को पता भी नहीं है, और जो सीनियर्स हैं वो उन्होंने, पंजाबी में कहते हैं ना, कि मत्था लाया है गवर्नमेंट। अच्छा बारिश साहब, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आप साइंस का ऑपरेटर देखते हैं वो बहुत हाई, प्राइवेट स्कूल्स की निस्बत जो सहूलियात हैं वो गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलती है, फिर भी उनका रिजल्ट इनके मुकाबले में बहुत डाउन होता है। कुछ लोग ये तअस्सुर देते हैं कि प्राइवेट स्कूल पैसा लगा के पोजीशन ले लेते हैं, तो आप कितने पैसे लगा कर पोजीशन लेते हैं, ये भी ज़रा वजाहत करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन पहले एक और सिस्टम था, अब और है। गवर्नमेंट सेक्टर में अब मैं थोड़ा रुका इसीलिए हूँ कि कोई सख्त बात ना हो जाए मुझसे। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी उससे। मेरे एक दोस्त हैं, वो ट्रेनर हैं, तो मेरे साथ अक्सर बैठते हैं। एक दिन ना वो बड़े मायूस थे और मैंने पूछा खैरियत, ट्रेनिंग दे के आए थे कहीं, तो कह रहे थे कि आज वारी साहब मुझे बड़ी परेशानी हुई है कि कोई 100+ लोग थे, यंगस्टर, ठीक। जो MSc MA MEd वगैरह करके आए हुए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वो कह रहा था कि मैंने सोचा कि अब चूंकि यंगस्टर आ रहे हैं इस फील्ड में, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो अब सिस्टम बेहतर होगा। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो वो मायूस इसलिए था कि कहता जी मैंने आखिरी दिन था तो मैंने सवाल किया कि आप क्या मकसद लेके आए हैं एजुकेशन। ठीक। गवर्नमेंट टीचर्स को सवाल किया उन्होंने, वो कह रहा था कि जी स्वाय 1-2 के बाकी सब ने ये कहा कि हमारी चूंकि एज खत्म हो रही थी तो हमने एज को सिक्योर करने के लिए जॉब की है, हमने इधर रहना नहीं। अब ये शौक शौक लेके जब टीचर्स जाएंगे स्कूलों में तो फिर रिजल्ट तो वैसे ही आएगा। नहीं, बात ये है उसमें कि ये जो एक तासर दिया जाता है कि जो तनख्वाहें हैं प्राइवेट टीचर, वो अगर गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले में देखा जाए तो वो इंतहाई लो हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि उन तनख्वाहों के बावजूद उनका जो मिशन है वो पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना नहीं। ये नहीं है कि सब में ऐसा है, बहुत सारे स्कूल हैं हमारे, खसूसन जो हाई स्कूल हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं, वो टफ टाइम देते हैं प्राइवेट स्कूल्स को। मिडल में भी जान है, प्राइमरी जरा ज्यादा वीक हो गया इनका। तो जिस बिल्डिंग की बुनियाद जो है कमजोर हो, जैसे इनकी प्राइमरीज है, तो वो बिल्डिंग इतनी मजबूत नहीं हो सकती। टीचर्स, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उनको चूंकि जो मालक होता है या प्रिंसिपल होता है वो बाख्तियार है कि जब चाहे निकाल दे, जब चाहे फारग कर दे। उसके लिए उसे किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो जितना ज़्यादा लापरवाह टीचर होगा उतने उसके सोर्सेज ज़्यादा होंगे। वो किसी MPA MNA का बॉडीगार्ड होगा, किसी का साथी होगा। MPA MNA को चाहिए था कि ये माशरे को ठीक करना है, एजुकेशन को ठीक करना है, तो उन्होंने वहां अपने हवारी बिठाए हुए। अच्छा, प्रिंसिपल जो है वो अपनी मर्जी से किसी टीचर को कोई सजा नहीं दे सकता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता। बाद स्कूलों में प्रिंसिपल कमजोर होते हैं और टीचर जो है वो ताकतवर हैं, उनके सोर्सेज हैं, उनके सियासी तल्लुकात हैं, और वो मजबूरन स्कूल आए ना आए, पढ़ाए ना पढ़ाए। तो इसी में कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और साथ पार्ट टाइम के तौर पे प्राइवेट सेक्टर।
अब चूंकि शायद दरमियान में आधे घंटे का वक्फा होगा उसको जाएं, तो आप ऐसा क्या दम करते हैं उनको कि वो फौरन तो जो है ये एनर्जेटिक होकर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि फर्स्ट टाइम उनका जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल डाउन होता है और आधे घंटे बाद जो ही वो प्राइवेट सेक्टर में इंटर होते हैं, आप ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं कि वो फौरी तौर पे उनकी जो एनर्जी है वो पीक पे? नहीं, हमने क्या इंजेक्शन लगाना। एक तो हमारे मुल्क में महंगाई ऐसी है, उनकी भी जरूरियात हैं, वो पूरी नहीं होती और वो पूरी करने के लिए सारा कुछ करते हैं। और दूसरा वही बात पहले वाली के उधर उस लेवल का चेक एंड बैलेंस नहीं। ठीक। और प्राइवेट सेक्टर में चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट सेक्टर की निस्बत बेहतर है। ठीक। और वो इसलिए वो काम करते हैं। यहाँ पेरेंट्स मीटिंग्स हैं और वालदेन इन्वॉल्व हैं, लोगों ने और टीचर स्कूल ने वालदेन को इन्वॉल्व किया हुआ है। वहाँ इसकी कमी है। अगर वो करना भी चाहें किसी लेवल पे, कोई टीचर या कोई स्कूल प्रिंसिपल गवर्नमेंट करना भी चाहें, तो वो चूंकि पीछे जो पेरेंट्स हैं वो इतने मसरूफ हैं, हर बंदा महंगाई के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो तावन नहीं करते। तो वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए प्लस चेक एंड बैलेंस से डरते हैं और वो बेहतर काम करते हैं। ऐसा कोई इंजेक्शन कोई नहीं है जो हम लगाते हैं। अच्छा बारी साहब, बैनर्स की भरमार होती है, आप बाहर निकलें आपको हजारों बैनर्स ये जो तो अभी आपने पहले सवाल जी। किया है उसमें ये एनर्जी बैनर्स वाली भी है कि जिस टीचर के नाम का बैनर लग जाता है वो उसकी जरा चांदी हो जाती जी है। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें मैं ये चीज ऐड करना चाहता हूँ कि बैनर्स इतने लगे हुए हैं, अब कहा जाता है कि 100% रिजल्ट, तो 100% जो है ये इससे मुराद क्या है कि दो बच्चे जो है ये पीक लेवल पे हों बाकी सारे फेल हो जाएं तो ये 100% रिजल्ट है? नहीं, 100% रिजल्ट मेरा ख्याल है अब तो चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो चीजें नहीं छुपती, तो अब तो 100% कम लगाते होंगे लोग, अगर लगाते भी हैं तो 100% होता ही नहीं है और 100% होना भी नहीं चाहिए। ठीक। 100% वाला जो है ना वो मुनासिब भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, ये जो जितनी कौमें तरक्की याफ्ता है वहां तो परसेंटेज नहीं देखी जाती, वहां तो वो देखा जाता है कि बच्चे के पल्ले क्या है, या नंबर देखे जाते हैं। मैं एक आपको बात बताऊं कि एक बच्ची थी, वो एक जगह पे कॉलेज में मैं बैठा हुआ था, तो उसको वो एडमिशन के लिए आई हुई थी वहां पे फर्स्ट ईयर में। ठीक। तो दोस्त था स्कूल वाले कॉलेज वाले, तो बच्ची से मैंने पूछा, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसके 1100 में से 1000 कुछ नंबर थे। ठीक। तो वो मेरे पास ही बैठ के उसको कॉलेज वालों ने फॉर्म दिया, फिल करें, वो कर रही थी। तो वो एक कॉलम ना वो उसने खाली छोड़ दिया। मैंने पहले सोचा कि हो सकता है उसकी नजर नहीं पड़ी इस कॉलम पे, इसलिए खाली छोड़ा हुआ है। तो बाद में पता चला कि उसे पता ही नहीं चला कि ये लिखा क्या हुआ। वो वहां लिखा हुआ था DOB, डेट ऑफ ठीक। बर्थ। तो उसे वो नहीं समझ थी कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा। तो ये फिर है नंबरों का, तो नंबरों की दौड़ से हमें निकल जाना चाहिए। अच्छा बारी साहब, मैं बतौर वालिद या बतौर सरपरस्त बच्चा स्कूल में दाखिल करवाना चाहता हूँ, तो मेरे ज़हन में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्कूल का इंतखाब करते वक्त? हमें क्या किसी का बड़ा बैनर देख के, किसी के कोई एक टॉपर बच्चे को देख के फैसला कर लेना चाहिए कि इसमें हम बच्चे को एडमिशन करवा दें? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बतौर सरपरस्त, बतौर वालिदैन हमें जो है ये पता होना चाहिए कि हम स्कूल का जो इंतखाब कर रहे हैं वो हमारे ज़हन में ये? स्कूल का इंतखाब मेरे नज़दीक अगर कोई करना चाहे, चूंकि मैं भी अब बाप हूँ, देखना ये चाहिए कि वहाँ ग्रूमिंग का लेवल क्या है। ठीक। नंबरिंग का नहीं, ग्रूमिंग का लेवल क्या है। और आजकल ये जो हमारे पाकिस्तान में स्पेशली रिवाज है कि मजहबी टच दे के लोग करते हैं। और वहाँ के जो स्टाफ मेंबरान है, वहाँ के जो मालक हैं, प्रिंसिपल हैं, अगर वो मजहबी टच उन्होंने दिया हुआ तो वो उनके मामलात में देखना चाहिए कि उनके करैक्टर में क्या मजहब शामिल है। ठीक। क्या उनकी अपनी ग्रूमिंग इस लेवल की है। ग्रूमिंग को तरजीह देनी चाहिए, नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। ग्रूमिंग तरजीह होनी चाहिए कि ग्रूमिंग कहाँ पे हो रही है। बिल्कुल ठीक। और वो बहुत कम अदारों में। बारी साहब। अच्छा बारी साहब, ये बताइए ज़रा कि ये जो आपकी तंजीम एप्समा है इसका मीनिंग क्या है? ये तंजीम जो है ये किस लिए बनाई गई है और क्या ये लोकल सतह पे ही है या हाई लेवल पे भी इसको कोई लीड करता है?
नहीं नहीं, असल में एप्समा है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक। तो जैसे ये नाम से जाहिर है कि ये पाकिस्तान लेवल पे है। बिल्कुल ठीक। और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है। हर इस पे डिवीजन लेवल के बॉडीज हैं, पंजाब लेवल्स की हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की हैं। और मेरा चूंकि रहता है राब्ता मरकजी लेवल पे एज ए डिवीजनल नायब सदर, तो हमें प्राउड है कि डिस्ट्रिक्ट नारवाल में का जैसा कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे इस अच्छी किस्म की वो तंजीम साजी हो। यहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट का तल्लक है, यहाँ पे हम बाकायदा इलेक्शन करवाते हैं। ठीक। जैसे MPMNA का इलेक्शन होता है वैसे ही पोलिंग होता है, वैसे ही वोटिंग होती है। रिजल्ट का तरीकाकार भी वही होता है? फॉर्म 47 वाला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बाकायदा इलेक्शन कमीशन बनता है, ठीक। वोटर लिस्ट बनती है, बनी हुई है, पहले से मौजूद है। और उसी तरह एजेंट खड़े होते हैं, बिल्कुल पोलिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 चल रहा है। ये आपने कहा ना कि ऐसे ही है जैसे MP MNA का इलेक्शन होता है, तो मेरे जहन में कि शायद रिजल्ट तक का तरीकाकार भी वही अपनाया जाता है। कैंपेन वगैरह का सिलसिला वही है, तरीकेकार वही है, रिजल्ट का ऐसा नहीं। इसमें भी कोई ख्वाबे शाबे चलते हैं जैसे इलेक्शंस का एक माहौल होता है, तो क्या सेम एज वही सिचुएशन होती है? ख्वाबे जरूरी नहीं है, लेकिन मेजबान की मर्जी है, इनकार भी नहीं है। इलेक्शनों का खासकर पाकिस्तान में जो है ये अहम जुज़्व समझा जाता है कि जब तक ख्वाबे शाबे ना हो, पार्टी ना हो, तो इलेक्शन ऐसा समझा जाता है कि ये कोई माहौल नहीं है। बाकी जो MPMNA उन्हें चूंकि बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, ग्रांट, सड़कें बनाते हैं, ये उस तरह वो इस तरह, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो हर बंदे ने एक गुलदस्ता, खूबसूरत सा गुलदस्ता अपने दोस्तों का बनाया हुआ है। अब देखिए ना, मैं लाहौर जाता हूँ, किसी और शहर में जाता हूँ, मुझे पता है अगर अल्लाह ना करे मुझे कोई इशू होगा तो मेरे वहाँ पे एप्समा के कोई ना कोई साथी मौजूद है। बस ये भी एक मकसद है। और दूसरा, स्कूल्स के मसाइल हैं, पेरेंट्स के मसाइल हैं, टीचर्स के मसाइल हैं। सिर्फ यही नहीं कि हम स्कूल के मसाइल देखते हैं, हम टीचर्स के मसाइल भी देखते हैं। ठीक। पेरेंट्स भी हमारे साथ रब्ता करते हैं कि आपके चेन के फलां स्कूल के अंदर ये मसला है तो हमारा हल करवाएं। तो हम सारी साइड्स पे ये देखते हैं। तो इसमें जो सदर है वो उसकी मियाद कितनी है कि कितनी देर तक जो है वो तंजीम का ओहदेदार है? ये हमारा अल्ताफ साहब बाकायदा एक मंशूर है, मरकजी लेवल पे भी और बाज़ जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है। उसमें टन्योर जो है वो सदर साहब का, सदर और जनरल सेक्रेटरी का 1 साल का है। हाँ, ये जरूर गुंजाइश है कि 1 साल के बाद हमारी एक शूरा बनी होती है 20-25-30 लोगों की। उसमें बैठ के अगर किसी बंदे ने बेहतर काम किया तो उसे, जैसे वो एक्सटेंशन का शोर मचता है ना ऊपरी लेवल पे, बिल्कुल ठीक। और यहाँ भी एक्सटेंशन हम कर देते हैं 1 साल की, अगर उसने काम अच्छा क्या किया। ये कभी एक्सटेंशन गले तो नहीं पड़ जाती? क्योंकि बाज दफा ये होता है, आया है कि एक्सटेंशन जो है ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। शूरा आदमी फैसला कर देती। बिल्कुल ठीक। एक्सटेंशन गले पड़ने वाला मामला नहीं है। अगर कोई पड़े तो फिर उसका इलाज भी कर ही लेते हैं हमारे अंदर तो की। शूरा का ये है कि अगर कोई फरियाद लेके आता है कि मुझे क्यों निकाला, तो क्या उनकी बात शूरा सुनती है कि उसका मौक़िफ़ देखा जाता है? बिल्कुल ऐसा है। वोटर लिस्ट जब बनाई जाती है, बेसिकली हमने यूनियन काउंसिल लेवल पे मरकज बनाए हुए हैं, मसलन यूनिट बनाए हुए हैं। ठीक ठीक। तो वहाँ जो सदर साहब होते हैं, उनकी पब्लिक जो स्कूल्स हैं जो उस वोटर लिस्ट में वो शामिल नहीं करते। ठीक। तो हमारे अपने तौर पे हम चैनल्स ऐसे हैं जो चेक करते हैं कि कोई फलां स्कूल वाला क्यों शामिल नहीं है। ठीक। अगर वो बाकायदा बताए, वजह बताए कि वो सदर साहब ने किसी पर्सनल ग्रज की वजह से उसे नहीं शामिल किया, तो वो हम देखते हैं और उसे शामिल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। वारिस साहब, माशाल्लाह इतनी गुफ्तगू हुई है आपसे, तो कोई एक आखिरी पैगाम जो आप हमारे सुनने वाले, वो टीचर्स हैं, बतौर वालिदैन हैं या स्कूल ऑनर्स हैं, उनके लिए कोई एक पैगाम? जी बिल्कुल, चूंकि हमारा मौजू आज रहा है एजुकेशन का, तो एजुकेशन में पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और स्कूल्स वाले हैं स्पेशली। तो मेरा मैसेज यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, टीचर है उसे कोच नहीं मेंटोर बनना चाहिए। और मेंटोर का काम है कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करना बच्चे की, उसे बसीयत इंसान, बसीयत मुसलमान, एक अच्छा फ़र्द कम अज़ कम हम दे सके माशरे को। और पेरेंट्स जो हैं वो भी
अपनी जगह अपना किरदार अदा करें। और जो हमारा मुआशरा है, गली महल्ले के लोग हैं, हमारे एक टीचर कहा करते थे कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो ये सारे हम मिलके अगर काम करेंगे तो ये सफ़र मंजिल पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो हमें अल्लाह ताला दुआ भी है कि हमें अल्लाह ताला अच्छा इंसान बनाए। हमारी जो जिम्मेदारी है एज ए टीचर, वो बहुत भारी जिम्मेदारी है और उसको अदा करना चाहिए आसान तरीके से। नाज़रीन इकराम, जैसे हमारे साथ आज मौजूद थे मोहम्मद इमरान बारी साहब, इनके साथ बातचीत हुई और उम्मीद करता हूँ आपके तमाम तर सवालात के जवाब जो हैं ये आपको मिल चुके होंगे। और बेशक हमारे निज़ाम तलीम में बहुत सारी खामियां हैं। अगर आप बतौर वालिदैन हैं या बतौर टीचर हैं या स्कूल ऑनर हैं तो हमें इस पे सोचना चाहिए। मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया जब भी शहर की तारीख़ वफ़ा लिखेगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।